तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए, बायोलॉजी क्लास 12th। कौन सा? बायोलॉजी क्लास 12th और चैप्टर 6 में हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में। तो आज देखिए, मेरा एक वादा है, इस वीडियो में तुम डीएनए पूरा का पूरा समझ जाओगे, पूरा दिमाग के अंदर ठूंस दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो डीएनए होता है। क्या होता है डीएनए? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन हम इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राइबो एक प्रकार की शुगर होती है और राइबो और राइबोज भी शुगर होती है। ये दोनों एक ही शुगर होती है, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन डीएनए को सम्मान देने के लिए, जिसे राजा को सम्मान दिया जाता है, उसी तरह डीएनए को सम्मान देने के लिए हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को लिखते हैं, ठीक है। आगे देखें भाई, हमने बात कर ली डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई डीएनए की सबसे पहले खोज किसने की। तो आप समझ लीजिए, डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रीडरिक मिसर ने सन 1869 में की थी। कब? फ्रेडरिक मिसर ने सन 1869। अब डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की, कहां की, कब की, कैसे की, किधर की? भाई तालाब में की, है ना, नदी में की, कुएं में की, बाल्टी में की, डिब्बे में की, मोबाइल में की, कैमरा में की, माइक में की, किधर की? तो सबसे पहले डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने, एक कॉपी पेन लो, लिखो। फ्रेडरिक मिसर ने ह्यूमन सेल में, किधर, एक मतलब एक टपोरी को पकड़ लाया। किसको? टपोरी को, मतलब एक ह्यूमंस को पकड़ लाया। ये देखो है, मतलब इसका नाम है रामलाल। क्या है? रामलाल। इसके बिना वाइफ को बताया, इसको पकड़ लाया। कौन? फ्रेडरिक मिसर ने, ठीक है। और फ्रेडरिक मिसर ने इनकी एक सेल को निकाला, ह्यूमन सेल, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस देखा। ह्यूमन सेल हम ऐसे बना देते, ये एक ह्यूमन सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा क्या भरा होता है? अम्लीय पदार्थ या अम्लीय द्रव। आप लोग कभी न्यूक्लियस आपको मिले, बाई चांस अगर डॉक्टर बन जाओ तो, है ना, जब न्यूक्लियस देखने को मिले, थोड़ा चाटना उसको, तो चाटोगे तो लगेगा वो थोड़ा सा अम्लीय है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब चाटने के लिए नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है? अम्लीय पदार्थ। इसीलिए फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले जब डीएनए की खोज की थी, उसको केंद्रक अम्ल बोला था। क्या बोला था? केंद्रक अम्ल। अब सबसे इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है कि अनुवांशिक पदार्थ की सबसे पहले खोज किसने की? तो भाई देखो, केंद्रक अम्ल की खोज तो कर दिया फ्रेडरिक मिसर ने। अब तो सबको पता चल गया भाई डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिसर ने। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हाथ से, ठीक है। आगे देखें। अब आगे देखो, डीएनए की खोज और मॉडल को लेकर के बहुत से लोग विचलित रहते हैं। क्या रहते हैं? विचलित। डीएनए की खोज को लेकर के किसी को लगता है वाटसन और क्रिक ने किया, किसी ने लगता है ग्रेगर जान मेंडल ने किया, और किया, ये किए, वो किए। तो आप लोग सबसे पहले समझिए 1665 में सेल की खोज हुई थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज किया था। उसके बाद 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए की खोज किया था। और जो डीएनए का मॉडल था, डीएनए की खोज करके फ्रेडरिक मिसर ने बताया कि इसके अंदर केंद्रक अम्ल होता है। और जो डीएनए का मॉडल ऐसे ऐसे होता है, द्विकुंडली मॉडल, इसके अंदर क्या होता है, इसको सब बताने वाले वैज्ञानिक है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने अपने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दिया सन 1950 में, 1950 में मॉडल दिया, और उन्होंने बताया कि डीएनए द्विकुंडली होता है, आपस में मिला होता है। ना कि फ्रेडरिक मिसर ने ये सब चीजें नहीं बताया। फ्रेडरिक मिसर ने बस साफ से बता दिया केंद्रक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकेशन। आखिरकार डीएनए किधर पाया जाएगा? डीएनए नाली में, तालाब में, किधर पाया जाएगा? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो डीएनए होता है ना, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। कितनी मात्रा में? ज्यादा का मतलब क्या होता है? इतना, बहुत ढेर सारा, ज्यादा, है ना, मतलब सबसे ज्यादा, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो डीएनए सबसे ज्यादा डीएनए कहां पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और कुछ पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, पौधों में पाया जाता है डीएनए। अब देख लेते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आया? बताइए, समझ में आया ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी में लिख लो, ठीक है। अब हम लोग चलते थोड़ा सा इसके आगे, ठीक है। तुम लोगों को मैं उड़ा के ले चलता हूं। कैसे? उड़ा के, ठीक है। अब देखो, अब आप समझ गए कि जो डीएनए होता है वो किधर पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में,
ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियस में, मतलब एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे डीएनए पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस में बच्चों आप लोगों को पता है डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा। अब डीएनए न्यूक्लियस के किस भाग में पाया जाता है और कहाँ पे पाया जाता है, ये एग्जैक्ट हम समझने वाले हैं। तो डीएनए हमने आप देखा, ये देखिए ये किसकी सेल है, रामलाल की। किसकी सेल, रामलाल की सेल के अंदर ये आपको मिला केंद्रक। क्या मिला, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा भाई गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए गुणसूत्र की खोज किसने की थी, नीचे कमेंट करके बताओ कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था। ठीक है, गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम जानते हैं। अब ये क्रोमोसोम मिला। अब भाई जो फ्रेडरिक मिसर थे उन्होंने बताया कि यही केंद्रक के अंदर कुछ केंद्रक अम्ल पाया जाता है जिसको अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अब जो वाटसन और क्रिक आए, वाटसन और क्रिक ने इसके अंदर घुस गए। क्या किए, इसके अंदर घुस गए, मतलब गुणसूत्र के अंदर चले गए और देखे, इसको जूम किया। क्या किया, फैला के जूम किया तो देखा कुछ ऐसी संरचना मिलती है। कैसी, ऐसी ठीक है, ऐसी संरचना मिलती है। तो जब इन्होंने ऐसी संरचना को देखा वाटसन और क्रिक ने, तब इन्होंने इसको बोला कि ये एक्चुअली में डीएनए है। क्या है, डीएनए। तो अब समझ लो कि गुणसूत्र के अंदर जब उसको काट के देखा तो डीएनए। अब डीएनए को भाई और जूम किया, वाटसन और क्रिक ने इतना करके छोड़ दिया अपना मॉडल दे करके। इसके बाद डीएनए को एक जूम किया, डीएनए आपको ऐसा समझ में आया। ठीक है, अब इसको जूम करने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन। जोहानसन। अब इसको जब जूम किया तो जब इसका डीएनए का एक भाग मिला तो उसको हमने बोला, क्या बोला, जीन। तो जीन की खोज किसने किया, जीन की खोज किया जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। जीन की खोज जोहानसन ने किया। और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिख लो यार। ठीक है, बहुत बोलता हूं आप लोगों को। अगर कॉपी में लिख रहे हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखो जीन की खोज जोहानसन ने की और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये एक आनुवांशिक पदार्थ है या तो एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये केंद्रक के अंदर कहां पे पाया जाता है, गुणसूत्र में। जब गुणसूत्र को तोड़ेंगे ना, छोटा छोटा करेंगे, तोड़ के देखेंगे जूम करके, तो डीएनए मिलेगा और डीएनए के बाद जो जीन मिलेगा। अब जीन को समेटेंगे, डीएनए बन जाएगा। अब डीएनए को, सारे डीएनए को समेट देंगे, आपस में समेट देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा या गुणसूत्र बन जाएगा। अब आपको पता है कि ह्यूमंस में, मतलब कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े, मतलब कि 46 गुणसूत्र या 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहां तक समझ में आया, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत आई हो तो बताइए, नीचे कमेंट करिए, तुरंत करिए, तुरंत। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि ये जो डीएनए था, क्या था। देखो समझ ना आए ना तो नीचे बता देना तुम लोग। ठीक है, अगर तुम लोग सोचो अगर ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूँ ना, बेवकूफ़ी है। देखो अब डीएनए आप लोगों ने इतना समझ लिया, इसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन। इसकी खोज जोहानसन ने किया था। अब आप लोग समझ रहे कि भाई डीएनए के अंदर ऐसा कुछ भरा होता है ना। तो डीएनए किसका मिलकर बना होता है ये मैं समझाने वाला हूं। तो याद रखना, इसको कॉपी में लिखो। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। किससे, न्यूक्लियोटाइड्स से। मतलब बहुत ढेर सारे, मतलब कि लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, मनुष्य की जो शरीर होती है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। इसी तरह डीएनए बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। मतलब कि जो डीएनए होता है बच्चों, याद रखना, इसको लिखो कॉपी में। डीएनए मोनोमर होता है। क्या होता है, मोनोमर। किसका होता है, मोनोमर से बनता है पॉलीमर। किसका मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड्स का। जब देखिए, जब बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जब बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे, मिलते जाएंगे तो क्या होगा, डीएनए बनेगा। एक डीएनए पॉलीमर होता है। जैसे देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक ये देखते जाओ, यही ढेर सारे मतलब अब देखो ये कितने हुए, आप तो गिन तो सकते नहीं। मतलब इसी तरह से लाखों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते जाए। तो देखो, जब यहाँ पे इसी तरह ढेर सारे लाखों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे ना तो ये एक पॉलीमर बनेगा। मतलब कि मतलब इकट्ठा होकर पॉलीमर बना लेगा, एक डीएनए बना लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, तो आप समझ गए कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर डीएनए बनता है। अब देखते हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या पाया जाता है। तो याद रखना, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पेंटोज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा, कौन सी शर्करा, पेंटोज शर्करा। इसके बाद पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल। हेलो, देखिए वॉइस क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है, बताइए वॉइस ठीक है ना। चले ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें, पेंटोज शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी समक्षार। इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो।
ठीक है। तो डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी समक्षार से मिलकर डीएनए बना होता है। अब आप देखिए जो नाइट्रोजनी समक्षार होता है वो 2 भागों में बटा होता है। 2 भागों में कौन सा? एक होता है प्यूरिन, क्या होता है बच्चों? एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन, ठीक है। एक होता है प्यूरिन, पिरीमिडीन। प्यूरिन भी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है एडनिन, ग्वानिन, इसको लिखो एडनिन, ग्वानिन। फिर साइटोसिन, थाइमिन। अब जैसे देखो हस्बैंड रहती है, वाइफ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड को क्या बुलाएगी? ट्रिक है याद करने की, बोलेगी एजी, क्या बोलेगी? एजी। अब सीटी बजाने के लिए क्या बोलेगी? सीटी। तो देखो एजी सीटी, एजी सीटी। एडनिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एडनिन जुड़ता है थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बने हुए हैं ना, यहाँ पे एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन आपस में जुड़ेंगे। तो इसका देखो ये पेयर है, ठीक है। यही पेयर जुड़ते हैं और कोई पेयर आपस में जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। यही पेयर जुड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, सी जी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, ठीक है। तो ऐसे होगा, ऐसे होता है डीएनए। तो आप लोग समझ चुके हैं कि भाई डीएनए बहुत ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, पिंडोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी समक्षार, ठीक है। डीएनए पॉलीमोनोमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक है। आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोग बताइए यार कैसा लगा, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।